महाराणा प्रताप ने वर्षों तक मुगल शासक अकबर के साथ संघर्ष किया, लेकिन दास्तां स्वीकार नहीं की। फिर मुगलों की सत्ता को चुनौती दी छत्रपति शिवाजी महाराज ने। औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया कर, तीर्थ यात्रा करने पर कर, अन्य कर, शवदाह पर कर लगा रखे थे। औरंगजेब ने किसानों पर भी अनेक प्रकार के कर लगा रखे थे। वो हिंदुओं को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए विवश किया जा रहा था। मुगलों के विभिन्न शहरों के किएदार हिंदू खूबसूरत युवतियों को अपनी वासना का शिकार जबरदस्ती बनाते थे और उन्हें अपने हरम में रख लेते थे। उन पर अत्याचार करते थे। इसी दौरान वीर गोकुला जाट, जो महाराजा सूरजमल के वंशज थे, ने औरंगजेब के अत्याचारों का विरोध किया। उत्तर भारत के क्षेत्र तिलपत के जमींदार गोकुला जाट ही पहले आदमी थे जिन्होंने औरंगजेब की सत्ता को हिला दिया। गोकुल सिंह को गोकुला जाट के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म तिलपत गढ़ी में हुआ था। इन्होंने ही सबसे पहले औरंगजेब के विरुद्ध आवाज बुलंद की। उन्होंने मुगल शासक को किसी भी प्रकार की मालगुजारी देने से मना कर दिया। तिलमिलाए औरंगजेब के आदेश पर मुगल फौज ने तिलपत गढ़ी पर हमला कर दिया। इससे पहले मथुरा से 6 मील दूर राया विकासखंड के गांव सिहोरा में भी गोकुल सिंह और मुगलों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें मुगल हार गए थे। 10 मई 1666 को तिलपत की लड़ाई में वीर गोकुला जाट ने औरंगजेब को दोबारा हरा दिया। इसके बाद भी 5 माह तक भयंकर युद्ध होते रहे। मुगलों में गोकुल सिंह की वीरता और युद्ध संचालन का आतंक बैठ गया। अंत में सितंबर मास में बिल्कुल निराश होकर गोकुल सिंह के पास माफी मांगने के लिए औरंगजेब ने संधि प्रस्ताव भेजा। गोकुल सिंह ने कहा कि मैं माफी क्यों मांगूं। इससे औरंगजेब फिर तिलमिला गया। वह 28 नवंबर 1669 को खुद दिल्ली से मथुरा आ गया। युद्ध की तैयारियां शुरू हो गईं। दिसंबर 1669 के अंतिम सप्ताह में तिलपत से 20 मील दूर सिहोर में दूसरा युद्ध हुआ। मुगलों के पास तोपखाना था, फिर भी जाट वीर लड़ते रहे। 3 दिन तक युद्ध हुआ। जाट जीतने ही वाले थे कि हसन अली खां के नेतृत्व में नई मुगल फौज आ गई। जाटों के पैर उखड़ गए। वे तिलपत गढ़ी में आ गए। मुगल फौज और जाटों के बीच तिलपत का युद्ध हुआ। यहाँ फिर 3 दिन तक युद्ध चलता रहा। मुगलों की तोपों ने सब कुछ नष्ट कर दिया। गोकुल सिंह, उनके चाचा उदय सिंह और अन्य वीरों को बंदी बना लिया गया। आगरा किले में औरंगजेब ने वीर गोकुला जाट के सामने शर्त रखी कि जान की सलामती चाहते तो इस्लाम धर्म स्वीकार कर लो। गोकुल सिंह ने वीरतापूर्वक इनकार कर दिया। फिर 1 जनवरी 1670 को गोकुल सिंह, उनके चाचा उदय सिंह और अन्य को बंदी बनाकर कोतवाली के चबूतरे पर लाया गया। गोकुल सिंह को जंजीरों में जकड़ा हुआ था। लोगों को डराने के लिए हजारों की भीड़ के सामने उनके शरीर का एक एक अंग काटा गया। इसके बाद भी उन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया। उदय सिंह की तो खाल खींचवा ली गई, लेकिन धर्म नहीं छोड़ा। गोकुल सिंह इतने शक्तिशाली थे कि जब कोई अंग कुल्हाड़ी से काटा जाता तो रक्त के फव्वारे छूटते थे। जनता में हाहाकार मचा हुआ था, लेकिन किसी में विरोध की हिम्मत नहीं थी। आगरा में गोकुल सिंह का सिर गिरा। उधर मथुरा में केशवराय जी का मंदिर तोड़ दिया गया, जहां वीर गोकुला जाट बलिदान हुए। उपस्थान का नाम फव्वारा है। फव्वारा में मुख्य रूप से दवा बाजार है। यहीं पर कोतवाली है। गोकुला जाट का बलिदान मुगल शासन के ताबूत में अंतिम कील के रूप में सिद्ध हुआ। गुरु तेग बहादुर से 5 साल पहले हिंदू धर्म की रक्षा के लिए गोकुला वीर ने बलिदान दिया था। वीर गोकुला जाट से निपटने के लिए औरंगजेब को स्वयं दिल्ली से चलकर मथुरा आना पड़ा था।